बीजेपी के खाते में 5,425 करोड़। कोई मुकाबला नहीं दोनों में। कांग्रेस आर्थिक रूप से बीजेपी के सामने कुछ भी नहीं। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सरकार को मिर्ची लग जाती है और सरकार सबसे पहला यह काम करती है कि खबरें कैसे पैदा करनी है, खबरें कैसे पैदा की जाए। ड्रोन से किसानों पर बम फेंके जाएं या गोलियां चलाई जाएं, नई खबरों को जन्म दिया जाए और पुरानी खबर को दबा दिया जाए। और इसीलिए कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के बाद फिर खोल दिए जाते हैं। विवेक तनखैया भी बयान दे देते हैं। बस 1-2 घंटे का फ्रीज होता है जिसमें सफाई दी जाती है कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स जमा नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इनकम टैक्स के बारे में ईडी आईडी का कोई बयान यहां पर नहीं आता। लगता है ईडी आईडी जो है चमर घुमा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेताओं के आमने सामने बयान आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सूसू जो है निकल गई है। निकली है नहीं निकली है या दिखावटी है, पता नहीं सूसू निकली है कि नहीं निकली है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन असली बात तो यही है, गली चौराहों पर यही बात चल रही है कि सूसू निकल गई। चंचूड़ ने सूसू निकाल ली प्रधानमंत्री मोदी जी की, ये बात चल रही है, ये किसी छुपी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा जो है मिला है बीजेपी को, 6,000 या 5,000 समथिंग। तो मैंने कुछ ऐसे पत्रकारों की तलाश की जो सही रिपोर्टिंग कर सके मेरे चैनल के लिए। वो करते हैं यार, मेरा यकीन नहीं करोगे, मैं बोलूंगा तो बोलोगे बे क्या बोलता है। लेकिन मैंने सोचा कि रवीश कुमार की रिपोर्टिंग तो काफी ठीक होती है, उस पर तो आपको भी यकीन होगा। रवीश कुमार की रिपोर्ट डालने से पहले मैं केवल 2-3 सवाल आपके बीच उठाना चाहूंगा और भक्तों से भी पूछना चाहूंगा। जो भक्त अपने आप को देशभक्त होने की बात करते हैं, दावा करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर वो क्या कहेंगे, कहना क्या है। शाजिया जो थी भाजपा प्रवक्ता, आज तक चैनल पर बड़ा अपना ज्ञान झाड़ती हुई नजर आ रही थी। बोली तो पारदर्शी प्रक्रिया थी, इसमें पता चल जाएगा किसको क्या है। लेकिन सरकार मतलब जनता के पास तो कोई जानकारी थी नहीं कि किसको कितना मिला है। लेकिन अनुमान लगाए गए, अनुमान बताए गए क्या किसको कितना चंदा मिला। ये चंदा आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब 2014 में चुनाव हुए थे, 2014 के चुनाव याद है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी एक मशीन लगा दी जाती थी इधर उधर और प्रधानमंत्री जी चौराहे पे चमकते थे भगवान की तरह। जैसे चमगादड़, मतलब चमगादड़ तो नहीं कह सकते उनको, प्रधानमंत्री जी हैं, माफ कीजिएगा। उस टाइम उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, सबको एक साइड में बिठा के रख दिया था अलग, है ना। तो इनकी 3D तस्वीरें आती थी चौराहे चौराहे पर। वो फंडिंग की गई थी, वो फंडिंग चीन से आई थी या कहां से आई थी, इस तरह के सवाल तो मनमोहन सिंह सरकार या कांग्रेस ने तो नहीं किए। कांग्रेस ने कभी मतलब आंदोलनकारियों को भी नहीं रोका। रामदेव और अन्ना के आंदोलन भी हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को जो बोल रहे हैं कि 400 के पार सीट आएंगी हमार, तो भैया इसी में इनका दम निकल जाता है। लेकिन रवीश कुमार जो बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में और सारी चीजों के बारे में, तो रवीश कुमार की वीडियो का ये वीडियो मैं यहां डालूंगा और उनका लिंक भी दूंगा, वो वीडियो भी देखेगा जरूर रवीश कुमार साहब का, जिसमें बुरी तरह से कच्चा उतार रहे हैं मोदी सरकार का। चलिए रवीश कुमार जी को सुन लीजिए। बाद सरकार का बयान क्यों नहीं आया? सरकार सन्नाटे में है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के बाद उसका अगला कदम क्या होगा किसी को पता नहीं। आज इसी से जुड़े सवालों पर बात करने का दिन है और हम करेंगे भी, क्योंकि अभी भी काफी कुछ इसके बारे में बात करने के लिए बचा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक खाते जब्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस जो चेक जारी कर रही थी, बैंक उसे कैश नहीं कर रहे थे। फिर पता चला कि उसके खाते फ्रीज हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसी को पैसा नहीं दे पा रही। कांग्रेस का दावा है कि 2018-19 के मामले में आयकर विभाग ने यह कदम उठाया। हम खर्च कर ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी एक भी पैसा हम लोग, हमारा इलेक्शन कैंपेन, हमारी बिजली के बिल, हमारी तनख्वाहें, कुछ भी हम लोग नहीं खर्च कर पाएंगे।
अब हम लोगों ने आज गुहार लगाई है एपलेट ट्रिब्यूनल में, हम और ऊपर भी जाएंगे और हम अब जुडिशरी के ऊपर, हम जैसे मैंने कहा, भरोसा अब हमारा जुडिशरी के ऊपर ही है कि वो इसके ऊपर देख करके एक्शन ले। नो वी कांट, मतलब अब जो है, हम लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करा सकते, बैंक से हम पैसा ले नहीं सकते। हम बीजेपी के खाते में 5,425 करोड़, कोई मुकाबला नहीं दोनों में। कांग्रेस आर्थिक रूप से बीजेपी के सामने कुछ भी नहीं, कमजोर हो चुकी है। इस पैसे से वह चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बाद भी विपक्ष पर हमला जारी है। चुनाव की घोषणा में ज्यादा समय नहीं, ऐसे में मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। क्या यह सब संकेत है कि विपक्ष को इसी तरह उलझा कर रखा जाए, उसे चुनावी मैदान में पहुंचने ही ना दिया जाए, खाली मैदान में अपनी जीत का ऐलान आप ही कर दिया जाए? कभी ईडी तो कभी आयकर के छापे। 3 महीने से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पक्की आ रही हैं, फिर भी यह सब किया जा रहा है। 2024 का चुनाव इन्हीं सब उतार चढ़ावों से गुजरता रहेगा। विपक्ष का नेता कब कौन जेल में डाल दिया जाएगा पता नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अभी जनता के बीच ठीक से बहस भी पूरी नहीं हुई और ना हो पाएगी, लेकिन नई नई हेडलाइन इन छापों के जरिए पैदा कर दी जा रही है। कहां तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीजेपी के खातों की जांच होनी चाहिए, जिसके खातों में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड जमा हुए हैं और यह आंकड़ा एडीआर का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेज नंबर 37 पर साफ साफ लिखा है कि कंपनियों का नाम गुप्त रखकर यह पॉलिसी सुनिश्चित करती है कि मदद के बदले मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। कोर्ट ने लिखा है कि कई तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। किसी काम के बदले राजनीतिक चंदा भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में साफ साफ लिखा भी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने लिखा है कि दस्तखत करने वाले देशों को मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने के लिए राजनीतिक दलों के खातों की जांच करनी चाहिए। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव पर दस्तखत किया है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाई जाएगी। लाई गई गोपनीयता, कही जा रही है पारदर्शिता। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक धन बीजेपी को ही मिला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के शक में सबसे पहले किसका खाता जब्त होना चाहिए? इस खाते की जांच कौन करेगा? कौन नैतिक जिम्मेदारी लेगा? असंवैधानिक कानून बनाने की अभी तक कोई सामने नहीं आया। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं, वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में रवीश कुमार जी को सुन लिया होगा। हम तब भी एनडीटीवी पर रवीश कुमार जी की जो थे वीडियो रिकॉर्ड करते थे और डालते थे कि रवीश कुमार जी ने देखो कच्छा उतार दिया, क्योंकि ये वो सिद्धहस्त पत्रकार हैं जिनके पास आंकड़े भी होते हैं, डेटा भी होते हैं और देश इन पर विश्वास करता है। रवीश कुमार वो विश्वसनीय व्यक्ति हैं। मैं डालूंगा तो उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में कंपटीशन जब से बड़े बड़े पत्रकार आए हैं बहुत बढ़ गया भाई। मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे ए मियां क्या बोलते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भैया रवीश कुमार ने जो है पूरी तरह से नंगा कर दिया सरकार को, और रवीश कुमार ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी की हवा निकाल दी है। उन्होंने पूरी तरह से बताया कि किस किस को कितना पैसा मिला और किस किस ने किस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल किया। तो रवीश कुमार है। ऐसे पत्रकार जो एक जादूगर की तरह हिंदुस्तान के जनमानस पर छा गए हैं। बताइएगा जरूर कि रवीश कुमार का ही एंगल और जो रिपोर्ट थी वो आपको कैसे लगी, और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।